नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एवरेज का पार्ट नंबर 4। देखिएगा, पार्ट नंबर 1, 2, 3 में हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी किसी भी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हम निकाल रहे हैं और गलती से एक नंबर दूसरी जगह पर गलत पढ़ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी का टोटल कर रहे हो, टोटल करते वक्त आपको नंबर चाहिए था 68, बट आपने गलती से उसको पढ़ लिया 86, या कोई नंबर था 34, गलती से आपने पढ़ लिया 84, तो इसकी वजह से डाटा में चेंजमेंट तो आएगा। तो जो चेंजमेंट आया वो कितना आया, और एक्चुअल में सही डाटा होता तो एवरेज क्या होता, उसके बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा जरा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड टू बी 45। यार 36 नंबर थे, एवरेज पाया गया 45। लेटर it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given number. ध्यान दीजिए, क्या है, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। एक बार इसको बेसिक तरीके से देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं। अगर मैं बात करूं शुरुआत में तो 36 नंबर थे, 36 नंबर थे, उनका एवरेज था 45। तो अगर मैं इनका टोटल निकालना चाहूं तो ये निकलेगा 36 इंटू 45। 36 इंटू 5 होता है 180, 18 कैरी, 36 4 जा 144, 18 ऐड करोगे तो 162। ये था उनका टोटल जब हमने एवरेज निकाला। अब क्या है कि हमने 84 की जगह 48 पढ़ लिया। 84 को गलती से 48 पढ़ लिया था, तो जो 48 पढ़ा था उसको हम माइनस करेंगे, और जो 84 हमें पढ़ना चाहिए था उसको हम प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब टोटल हो जाएगा 120। इनको चेक करोगे तो बनेगा प्लस का 36, तो हमारे पास टोटल हो गया 1656। कितने नंबर का हुआ ये, 36 संख्याओं का। एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 36 कर देंगे। 36 से 4 पे जा रहा है 144, 21 बचेगा 216, 36 से जाएगा 6 के ऊपर, तो एवरेज हो जाएगा 46। ये तो हो गया बेसिक तरीके से। जब पूरा कैलकुलेट करके हम कर रहे हो तो क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना है दोनों डाटा में चेंजमेंट देखिएगा कितना है। चेंजमेंट किस टाइप से, हमने 48 पढ़ लिया तो मुझे 48 माइनस करना है, मुझे 84 प्लस करना है, प्लस कर दो 84। तो ऑल ओवर डाटा में क्या चेंजमेंट आया सर, ऑल ओवर चेंज आ गया 36। अब ये 36 रुपए मेरे पास बच गए, 36 रुपए मेरे पास बच गए। अब मैं कहता हूं कि ये 36 रुपए 36 बच्चों में दोबारा से डिवाइड कर दिए जाए, तो हर एक बच्चे को कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिल जाएगा, प्लस 1 रुपया हो जाएगा। पहले एवरेज 45 था, पहले एवरेज कितना था 45, अब एक और प्लस हो जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो गया 45 + 1 = 46। ये आप कर सकते हैं, या फिर इसको है ना उस तरीके से भी कर सकते हो, ओल्ड और न्यू पर्सन वाले तरीके से। ओल्ड और न्यू पर्सन वाले तरीके से भी आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा हमने लास्ट टाइप में पढ़ा था। न्यू
इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ओल्ड, और यहां पर एवरेज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हमें नहीं पता, इनटू में टोटल। यही तो किया था लास्ट टाइप में हमने। क्या बनेगा, नया डाटा क्या एंड हो रहा है, देखिएगा 48 पढ़ा गया था 84 की जगह पर, तो जो नया वाला डाटा है वो हम 84 को प्लस करवा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इज इक्वल टू ओल्ड वाला डाटा क्या है, ओल्ड नंबर जो हमने हटाया वो 48 है। अब यहां प्लस होगा या माइनस होगा हमें नहीं पता, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज डाटा नहीं था, नंबर ऑफ पर्सन थे 36, तो क्या बनेगा 48 इधर जाके हम माइनस करेंगे तो 84 माइनस 48 करोगे तो 36 इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा जो डाटा पढ़ा है वो क्या है, 48 जा रहा है, 84 नया आ रहा है, और जो नया नंबर आ रहा है वो बड़ा है कि छोटा, सर ये तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है तो इंक्रीज होना चाहिए, एवरेज इंक्रीज होना चाहिए, x इंटू 36, तो डिवाइड में 36 आ जाएगा, तो एवरेज सर एक इंक्रीज होना चाहिए, पहले एवरेज 45 था, अब एक और इंक्रीज होके क्या हो गया 46 हो गया। बेसिक तरीका आपको बता दिया गया है, नया वाला तरीका आपको बता दिया गया है, और आपको पुराने वाला न्यू और ओल्ड वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको बता दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 45 नंबर वाज फाउंड टू बी 39। 45 नंबर था, एवरेज पाया गया 39। लेटर ऑन इट वाज डिडक्ट दैट ए नंबर 65 वाज मिसरीड, 65 को मिसरीड कर लिया एज 56। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। समझिएगा ध्यान से, 45 संख्याओं का औसत 39 पाया जाता है, बाद में यह पता चला एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, इसका मतलब मुझे 56 को हटाना पड़ेगा, 65 को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, 56 को हटाना पड़ेगा, 65 को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। अब क्या चेंजमेंट आया उसको सब में डिवाइड कर दो, सब में मतलब जितने लोग हैं उसमें, 45 नंबर है तो इसको 45 नंबरों में डिवाइड कर दो, यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा, सर यहां बन रहा है प्लस का 9 डिवाइड बाई 45, क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा 0.2, 0.2 प्लस हो जाएगा एवरेज, क्योंकि प्लस में हमारे पास आंसर आ रहा है, तो पहले एवरेज था 39, अब 0.2 प्लस हो जाएगा, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 39.2 हो जाएगा दोस्तों, नया एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 39.2 हो जाएगा। जब भी नया ऐड या डिक्रीज करे, एक नंबर जा रहा है उसकी जगह दूसरा नंबर आ रहा है, तो यार एक तरह से ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी तो है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी तो है, सेम उसी टाइप से भी तो कर सकते हैं इसको, ये एक तरीका ही हो गया। रिप्लेसमेंट वाले तरीके से करें जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या चीज़ थी उसमें हम कर रहे थे नए वाला पर्सन इज इक्वल टू ओल्ड वाला पर्सन प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू में टोटल मेंबर। तो यार क्या हो रहा है यहाँ पर नया पर्सन कौन आ रहा है, 65 को गलती से 56 पढ़ा था, इसका मतलब 65 मुझे लेकर के आना है, नए वाला पर्सन 65 है 65 है, ओल्ड जिसको मुझे हटाना है 56 को हटाना है, 56 को हटा रहा हूँ 65 को लेके आ रहा हूँ, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज हुआ, कितने नंबर का इंक्रीज हुआ 45 लोगों का इंक्रीज हुआ, 56 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 56 इज इक्वल टू x इंटू 45, ये बनेगा माइनस का प्लस का 9 बनेगा डिवाइड बाई 45 बनेगा इज इक्वल टू x 1/5 आ गया, और 1/5 की वैल्यू दोस्तों 0.2 हो गई, x की वैल्यू 0.2 आ गई, प्लस हो रहा है
तो 39 जो एवरेज था उसमें 0.2 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों। तो डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर एक ही नंबर को चेंज कर रहा हो तो अगर इस टाइप से आ जाए, द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 35, 16 नंबर है, एवरेज है 65। इट वॉज फाउंड लेटर दैट 4 नंबर 18, 17, 24 and 35 was taken by mistake. What is the new average after removing these number? 16 संख्याओं का औसत 35 है। 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? यार देखिएगा, 16 संख्याएं, औसत है 35। अगर मैं टोटल की बात करूं, एक बार बेसिक तरीके से बिल्कुल देखते हैं एक बार, 16 इंटू 35 हमारा टोटल आएगा। तो हमारा टोटल आएगा 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 3 जा 48, 48 में 8 ऐड करेंगे तो 56। अब जो जो नंबर हटाने थे उनको हटा देते हैं। 18 हटाना है, 17 हटाना है, 24 को हटाना है और 35 को हटाना है। अब नंबर कितने बचेंगे? सर नंबर थे टोटल 16, 1 2 3 4, 4 नंबर हट गए तो 16 में से 4 नंबर चले गए, कितने बचेंगे? सर 12 नंबर बचेंगे। तो अब ये जो टोटल आएगा ये 12 नंबर का टोटल आएगा। तो 12 का एवरेज अपने को निकालना है। 18 और 17 होता है 35, 35 और 35 70, 70 और 24 हो गया 94। 560 में से 94 आपको माइनस करना है, 94 माइनस करना है, 12 से डिवाइड करना है। अगर हम 100 माइनस करते तो यार ये 460 बचता, लेकिन उससे 6 कम सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 और बढ़ा दो, सब्ट्रैक्ट करोगे ये हमारे पास बचेगा। डिवाइड बाई 12 कर दूंगा तो एवरेज आएगा। 12 से 36, 12 से करोगे 36, हमारे पास बचेगा 10 106, 12 8 जा 96, 10 बचेगा 0.0, 12 8 जा 96, 40, 12 3 जा 36, 38.33। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा यार कोई और तरीका लग सकता है क्या? याद करिएगा, हमें याद करिएगा एक बार, हमने पीछे एक टाइप में ये चीज सीखी थी कि जब नए मेंबर ऐड हो जाएं या कुछ मेंबर छोड़ के चले जाएं, वहां एवरेज के ऊपर इफेक्ट आपको मिल जाए, तो जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं या जो बंदे आ रहे हैं उनका एवरेज हमारे पास आता था। किस टाइप से देखिएगा, याद आ जाएगा आपको। 16 लोग हैं, टाइप नंबर 2 और 3 दोनों में हमने किया था इसके बारे में। 16 मेंबर है और इनका जो एवरेज है वो है 35। 4 आदमी छोड़ के चले गए या ये 4 नंबर हमने हटा दिए, नंबर बच गए 12। हमें नहीं पता है एवरेज कितना है, हमें एवरेज के बारे में नहीं पता कितना है, और कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ उसके बारे में भी नहीं पता यार, उसके बारे में भी नहीं पता अपने को। चलो हम मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक यार सारे नंबर है ना 35 से छोटे हैं। चलो एक बार के लिए मैं y मान लेता हूं। अब मुझे ये नहीं पता कि y प्लस का है कि माइनस का है, ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है जी, यहां से यहां तक क्या हुआ, माइनस का 4 हुआ। अब यहां जब हम डाटा निकालते थे तो यहां पर जो वैल्यू आती थी वो इन 4 नंबर का एवरेज आती थी, इन 4 नंबर का एवरेज आती थी, याद करो यार। तो अगर इन 4 नंबर का एवरेज यहां पर आना चाहिए
तो उन 4 नंबर का टोटल देखो कितना है, इन चारों नंबर का टोटल देखो कितना है। सर 4 नंबर का टोटल है 94, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 23.5 आएगा। तो एवरेज आ रहा है 23.5 इन 4 का। तो यहां से पता भी चल गया ये जो लोग हैं इनका एवरेज माइनस हुआ है, माइनस हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है जो आदमी जा रहे हैं उनकी वैल्यू कम है और इनकी वैल्यू कम है, तो इनके जाने की वजह से बचे हुए का एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। बचे हुए का एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलो देख लेते हैं वो भी। हम लोग क्या करते थे, जो भी चेंजमेंट यहां पर आया उसको या तो यहां मल्टीप्लाई करते थे या यहां मल्टीप्लाई करते थे। अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके साथ x कैरी करेगा, कोई काम का नहीं है यार। यहां मल्टीप्लाई करो फिर, तो y को 12 से मल्टीप्लाई करो, y को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू वाई, और डिवाइड में कर दो माइनस का 4, कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, माइनस का 3y क्रॉस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35 माइनस का 3y। अब ये जो डाटा आएगा यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो इन 4 का एवरेज आएगा जो कि 23.5 ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये 35 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 23.5 माइनस का 35, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 11.5 और ये हमारे पास माइनस का 3y है। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 11.5/3। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा 25, 25 को 3 से करोगे 8 और 1 को 3 से करोगे तो फिर 3 पे जाएगा। 3.83 आई है y की वैल्यू, y की वैल्यू आई है 3.83 प्लस का, तो इसमें प्लस कर दो, 25 में प्लस कर दो 3.83। कौन सा आंसर राइट होगा यार, 35 में प्लस करना है। 35 था हमारे पास, 35 था हमारे पास, प्लस कर दिया, क्या राइट आंसर हो जाएगा, 38.83 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, the average of the 25 student in a class in the examination was calculated to be 19. Later the teacher realized that the marks of 2 students were taken as 18 and 19 respectively instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class. एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक 19 था, 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 ले लिए गए। इसका मतलब जो नंबर हमने लिया गलती से 18, जो नंबर लिया हमने गलती से 19, इन दोनों को तो माइनस करना पड़ेगा और उनकी जगह पर हमें नए दोनों नंबर ऐड करने पड़ेंगे। अब ये जो रिजल्ट है ये सब 25 के 25 बच्चों में बटेगा, 25 के 25 बच्चों में बटेगा, तो क्या बनेगा यार, इन दोनों को करोगे तो माइनस का 4, इन दोनों को करोगे तो भी माइनस का 4, तो माइनस का 8 हो गया। 25 में डिवाइड करना है, क्या बनेगा 0.80 हो जाएगा। 80 को 25 से करोगे तो 375, 5 बचेगा। 50 को 25 से करोगे तो 2, इतना माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में था हमारे पास, तो 0.32 हम माइनस कर देंगे जो पहले एवरेज था उससे। और पहले एवरेज क्या था, पहले एवरेज था 19 था, तो 19 में से माइनस कर देंगे 0.32, क्या राइट आंसर होगा 18.68 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18.68 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 मतलब 10 नंबर, 2 डिजिट के नंबर है। वेल कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक ही राइट 1 नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। एक नंबर के डिजिट को उसने इंटरचेंज करके लिख दिया गलती से। एज ए रिजल्ट हिज आंसर इज 2.7 लेस देन द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड द मिस्टेक इज। यार उसने क्या किया, गलती से डिजिट को इंटरचेंज करके पढ़ लिया, गलती से इंटरचेंज करके पढ़ लिया डिजिट्स को। तो यार एक बात बताओ, 2.7 लेस हो रहा है एवरेज। अगर एवरेज 2.7 का लेस आ रहा है और 10 नंबर हैं, तो ऑल ओवर अगर मैं चेक करूं तो 27 का फर्क आना चाहिए, 27 का फर्क आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर जिनके डिजिट को मैं इंटरचेंज कर दूं तो 27 आए। ऐसे दो नंबर जिनके डिजिट को मैं इंटरचेंज कर दूं तो 27 आ जाए। यार एक चीज देखिएगा, मैं आपको बड़े काम की बात बताऊंगा, यहां पर सुनिएगा ध्यान से। मैं अगर कोई भी दो नंबर लेता हूं, मैंने नंबर लिया यार 18 और मैंने डिजिट को इंटरचेंज करके नंबर लिया 81, ले लिया। अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहूं, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हमारा 27 का आना चाहिए, उसने ये कहा है। और यहां पर डिफरेंस आ रहा है हमारा 63 का। इसी टाइप से नंबर कोई भी हो सकता है यार, वो नंबर कोई भी हो सकता है वो नंबर 15 होता और उसको गलती से उसने 51 पढ़ लिया होता। लेकिन इन नंबर की एक खास बात है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 36, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 63, तो इन नंबर्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है वो सुनिए। यार कितने का डिफरेंस है, 63 का। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं ना तो 7 आएगा, और इनके डिजिट का बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 7 ही है, 7 है। 36 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं ना तो 4 आएगा, और डिजिट के बीच का डिफरेंस देख लो यार कितना है, 4 का है। हमेशा कोई भी दो नंबर ले लो, उन दोनों नंबर का डिफरेंस 9 का डिविजिबल होगा, और उस 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिजिट का डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों होता है वो भी सुन लो। मैं नंबर मान लेता हूं, लेट 2 डिजिट नंबर में मान लेता हूं कोई भी। मैंने 2 डिजिट नंबर मान लिया और वो मान लिया 10x प्लस y, कि भाई जो यूनिट डिजिट है ना वो मेरे पास y है, और जो 10th डिजिट है ना वो मेरे पास x है। अगर मैंने, जैसे ये 18 है, 18 को मुझे ब्रेक करना हो तो 10 प्लस 8 करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगी और 10th डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से होगी। अगर मुझे 37 लिखना है तो क्या लिखूंगा, 30 प्लस 7 ही तो लिखूंगा। यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। यार मैंने यही पर कर दिया, यही काम कर दिया। अब अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज डिजिट, तो जो ये y था ये चला जाएगा 10 प्लेस पर, और जो ये x था ये चला जाएगा यूनिट प्लेस पर। तो यूनिट प्लेस वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब नए वाला नंबर बन गया ये, और पुराने वाला नंबर ये था। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करूं दोस्तों, दोनों का डिफरेंस करूं, किस किस का, 10x प्लस y का, और माइनस करूं इसमें से
10y प्लस एक्स, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y और माइनस का x, माइनस करोगे 9x बनेगा और माइनस का बनेगा 9y, और अगर मैं y कॉमन ले लूं तो ये डिजिट के बीच का क्या आता है, डिफरेंस आता है दोस्तों। क्या आता है डिजिट के बीच का, ये डिफरेंस आ जाता है डायरेक्ट। तो यार बड़े काम की बात है, ये तो बड़े काम की बात है यार ये तो ये इसके अंदर लगेगा यार। अब मुझे ये पता चल गया कि जो नंबर गया और जो नंबर आया दोनों के बीच में 27 का फर्क है, दोनों के बीच में 27 का फर्क है, 27 का फर्क है। और जो नंबर गया और जो नंबर आया उन दोनों की खास बात है डिजिट इंटरचेंज हुई है, और जब डिजिट इंटरचेंज हो रही हूं और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस किया जाए तो अगर उस डिफरेंस को आप 9 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, डिजिट के बीच का डिफरेंस आएगा। ये लीजिए जनाब, डिजिट के बीच का डिफरेंस हमारे पास आ गया, 3 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलती मत करना दोस्तों, गलती मत करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज 40। 25 विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स है 40। वन स्टूडेंट गोट 20 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 60। क्या बात है यार, 20 नंबर लिए उसने लेकिन आए उसके 60 थे। एंड अदर स्टूडेंट गोट 90 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80। इन प्लेस ऑफ 80 द नंबर ऑफ द स्टूडेंट wrongly read as 25 instead of 20. फाइंड द ट्रू एवरेज। 25 छात्रों का औसत अंक 40 है, 25 छात्र हैं, औसत अंक 40 है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है, तो वास्तविक संख्याएं बताइएगा। दोस्तों यार अगर चीजें समझ आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। इतनी रात हो चुकी है लेकिन बिजी शेड्यूल और आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से रात रात को जग के आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। एक बार आप देख लो यार कितना टाइम हो गया, आप खुद देख लो एक बार अपनी आंखों से कितना टाइम हो चुका है। और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं इस टाइम कि बच्चे को टाइम पर वीडियो मिल सके और बच्चे को बुरा ना लगे, कोई चीज रह ना जाए बच्चे की, कोई चीज बच्चे की रह ना जाए, इसलिए रातों जग करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों रात को भी जग करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो यार एक चीज तो बनती है, एक चीज तो बनती है यार, वीडियो को लाइक करना बनता है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बनता है। अब देखिएगा 25 विद्यार्थी हैं, 40 का एवरेज है। अगर मैं टोटल की बात करूं, इनका टोटल की बात करूं तो 25 इंटू 40 होगा। अब 20 नंबर लिए थे उसने इंस्टेंट ऑफ 60, इसका मतलब 20 को तो घटाना पड़ेगा। 20 लिए थे वो गलत है, 60 उसके सही है। 90 मिले थे 80 की जगह पर, तो 90 को घटाना पड़ेगा, 80 बढ़ाना पड़ेगा। और अब ये जो है ना कितने लोगों का एवरेज है, ये 20 लोगों का एवरेज है, ये 25 का एवरेज नहीं है, ये 20 विद्यार्थियों का एवरेज है। 25 उसने गलती से पढ़ लिया था, उसने बाकायदा कहा है छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। तो क्या बनेगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 माइनस, यार इन दोनों को अगर मैं सोल्व कर लूं तो प्लस का 40 बचेगा क्या, और इन दोनों को सोल्व कर लूं तो माइनस का 10 बचेगा क्या, डिवाइड बाई 20। क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व कर दूं 30 बचेगा क्या, तो
30 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करोगे तो क्या आएगा 51.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Abhishek marks in mathematics was incorrectly entered 93 instead of 63. Due to this, the average marks of the class in mathematics got increased by 0.5. How many students were there in the class? गणित के में अभिषेक के अंक गलती से 63 की बजाय 93 दर्ज हो गए। यार कितने नंबर थे, कितने नंबर थे? देखिएगा, मुझे 93 को हटाना पड़ेगा, 93 को हटाना पड़ेगा और 63 उन्हें वापस देने पड़ेंगे। अब जितने विद्यार्थी थे उसके अंदर जो यहां से जो डाटा आता है वो क्या आता है? एवरेज में कितना चेंजमेंट हुआ यही तो आता है, और एवरेज में चेंजमेंट हुआ है प्लस का 1/2, इंक्रीज हो रहा है 1/2, इंक्रीज हो रहा है 1/2। इसका ध्यान मत देना, इसके साथ मॉडुलस आप लगा सकते हो, या फिर ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है क्या किया था उसने 93 इंस्टेंट ऑफ 63। देखिएगा, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज हो गई, जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों की वृद्धि 0.5 हुई। तो यार अगर मैं बात करूं, अगर मैं 93 को हटाऊं, 63 को लेकर के आऊं, बड़े वाला नंबर हटाऊं, छोटे वाला लेकर के आऊं, तो एवरेज एक्चुअल में डिक्रीज होगा। और अगर ये दिक्कत आपको आए यहां साइन की, तो एक काम करो यार, मॉडुलस लगा दो, यहाँ पंगा ही खत्म, मॉडुलस लगा दो, पंगा ही खत्म, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये क्या बनेगा 30 बनेगा, 30 बन रहे और इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2, n चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 60 इज इक्वल टू n आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 60 आ गए दोस्तों। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 60 आ गए। जैसे अब तक करते आ रहे थे ना, उसी टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। जैसे अब तक करते हुए आ रहे थे ना, उसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा सबको यहां तक? सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50 आफ्टर डिडक्टिंग computational error. The marks of the 100 candidate had to be changed from 90 to 60 each. यार एक एरर ऐसा आ गया, कंप्यूटेशनल त्रुटि ऐसी आई, एक ऐसी गलती हो गई कि 90 को 60 पढ़ लिया गया 100 बच्चों के लिए। एवरेज केम डाउन टू 45 मार्क्स। पहले एवरेज 50 थी, केम डाउन आकर के हो गई 45। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम वर। कितने लोगों ने एग्जाम दिया था ये हमसे पूछ लिया। क्या करेंगे यार, अब किस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? अगर कोई भी त्रुटि वाला क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी त्रुटि वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको किस टाइप से करेंगे आप? सबसे पहले तो जो डेविएशन आया है, जो चेंज आया है, जो एरर आई है, उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? सिंगल में जो एवरेज दे रखी है आपको उसके साथ। सिंगल में एवरेज मतलब मैं ये कह सकता हूं जो बाद वाली एवरेज है, जो एक्यूरेट एवरेज है, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? उस नंबर के साथ जो बाद वाली एवरेज है। तो क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज का देखिएगा, कितना डेविएशन हुआ।
यार डेविएशन हुआ है, चेंजमेंट हुआ है 30 नंबर का, 30 नंबर का चेंजमेंट हुआ है। कितने लोगों में? सर 100 लोगों में, 100 लोगों में चेंजमेंट हुआ है। तो टोटल चेंजमेंट इतना हुआ कि नहीं हुआ? 100 लोगों का चेंजमेंट हुआ है, टोटल डेविएशन इतना हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को ये बता दो, 100 लोगों में इतना डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? डिवाइड बाय एवरेज में कितना चेंजमेंट आया? एवरेज 50 से घट के रह गए 45। एवरेज में कितना चेंजमेंट आया? 5 का चेंजमेंट आया। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 विद्यार्थी थे दोस्तों। 600 इज राइट आंसर। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, ऊपर हमें को जितना चेंज आया एवरेज में वो इनटू में कितने विद्यार्थियों का आया, और डिवाइड में हम क्या करेंगे दोस्तों? डिवाइड में हम करेंगे जितना एवरेज में चेंज आया है, जितना एवरेज में चेंज आया है वो करेंगे हम डिवाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेवरल स्टूडेंट हैव टेकन एन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की विच इफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट and their average marks reduced from 78 to 66। 78 से reduce करके 66 कर दिया। The average of the remaining student increased by 3.5। तो एवरेज में चेंजमेंट आया प्लस का 3.5। The result, the reduction of the average of the all student by 4.5। सभी स्टूडेंट का रिडक्शन हुआ है 4.5 का। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट अटेंड द एग्जाम इज, फिर से हम वही करेंगे, जो डेविएशन हुआ दोस्तों उसको हम सिंगल डेविएशन से जो एवरेज में चेंज आया उसके साथ हम चेंजमेंट के साथ डिवाइड करेंगे। यार देखो 12 नंबर का चेंजमेंट आ रहा है, कितने नंबर का चेंजमेंट आया? 12 नंबर का चेंजमेंट आया। कितने बच्चों में? 48 बच्चों में। चेंजमेंट क्या हुआ? माइनस में हुआ। 48 बच्चों का 12 के औसत से डिक्रीज हो गया। और अगर हम बात करें बचे हुए बच्चों में, अब कितने बच्चे रह गए हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x बच्चे रह गए और उनका एवरेज बढ़ गया 3.5। क्या हुआ? गलत आंसर की वजह से, जैसे ए बी सी डी आंसर था, अब ए को गलती से जैसे डी पढ़ लिया जाए तो क्या होगा? जिसने डी भर रखा था उसका तो ठीक हो जाएगा और जिसने ए भर रखा था उसका गलत हो जाएगा। तो गलती की वजह से 48 बच्चों के 12-12 नंबर घट गए और बाकी जो बच्चे थे उनका 3.5 का एवरेज से बढ़ गए नंबर और टोटल जो चेंजमेंट आया वो आया माइनस का 4.5। चेक कर लो, रिडक्शन हुआ है 4.5 नंबर का, 4.5 नंबर का रिडक्शन हुआ है। और ये जो डाटा आता है ये आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट 48 ये है और x ये है, तो ये बन जाएगा 48 प्लस x हमारे पास बन जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास? देखिएगा, मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 8 जा 96, 12 4 जा 48, 48 और 9, 48 और 9 57, माइनस का प्लस में 3.5x और ये 4.5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं 4.5 को 48 से मल्टीप्लाई करता हूं, 48 से मल्टीप्लाई करता हूं 4.5 को, या फिर मैं ये कह सकता हूं 9/2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। 4.5 को 9/2 भी लिखा जा सकता है। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 36 और 7 43, या फिर मैं ये कह सकता हूं 2 से काट दो 24
और 24 9 जा 216, ये बन जाएगा 216 और ये बन जाएगा माइनस का बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, और माइनस का बनेगा 4.5x। अब x वाला डाटा एक तरफ कर लो, बाकी सारा एक तरफ कर लो। यार एक काम करते हैं, माइनस का 216 है और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 576 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.5x और ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4.5x। क्या बन गया ये डाटा क्या बन गया? अगर इनको माइनस करते हैं, 500 में से 200 गए 300 और 376 में से 16 जाएंगे 360, इज इक्वल टू दोनों को प्लस कर लो 8x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 360 डिवाइड बाई 8, 8 से जाएगा 4 पर, 4 बचेगा, फिर जाएगा 5 पर, x की वैल्यू आ गई 45। कुल छात्र पूछे थे तो यार 48 ये रहे, x ये रहे, तो कुल छात्र थे 48 प्लस 45, ऐड करोगे तो 93। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए, बताइएगा जरा क्या आंसर आएगा। While finding the average marks of a student, Vikas marks were wrongly entered as 98 in the place of 89। 98 एंटर कर लिए थे 89 की जगह, इसका मतलब मुझे 98 को तो घटाना पड़ेगा और 89 को उसकी जगह वापस लेकर के आना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा और ये जो डाटा आएगा वो आएगा जो एवरेज में चेंजमेंट आया। Due to this error, the average marks of the student were 0.25 more than the actual। 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा यार। 0.24 1/4 होता है, क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पर? सर यहाँ पर बन रहा है 9, तो 9/n इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 36 आ गए। क्वेश्चन चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेथड चेंज नहीं होना चाहिए, बड़े इजी क्वेश्चन है यार, मेथड चेंज नहीं होना चाहिए बस। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का एक और आ गया। ए स्टूडेंट मार्क्स वर wrongly entered as 65 इंस्टेड ऑफ 45। कई बार बच्चों को ये नहीं पता चला किसमें से किसको माइनस करूं। अगर रोंगली वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अब डायरेक्ट माइनस कर दो, किसी में से किसी को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में से किसी को कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इंक्रीज बाय 1/3, मार्क्स फॉर द क्लास गोट इंक्रीज बाय 1/3। लो जी 1/3 हो गया। क्या बनेगा सर? यहां बन रहा है 20/n इज इक्वल टू 1/3, मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो यार वीडियो को लाइक करना बनता है और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका आपको पीडीएफ मिल सके और ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे दोस्तों।